In the name of Allah, who is the most bountiful and the most beneficial. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you will be fine. This is Miss Habiba from Little Master Model School. Today we will do our second chapter, Shah Abdul Latif Bhittai. Before starting chapter, I think all of you want to know who is Sufi, because our chapter is related to this topic. सूफ़ी कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन ने इस्लाम को मज़ीद आगे फैलाया अपनी फतूहात के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए। इनके बाद सहाबा कराम ने और उसके बाद ताबईन और तबा ताबईन ने इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाया। इसके बाद हमारे आइम्मा कराम के नाम आते हैं जिन्होंने इस्लाम को मज़ीद आगे फैलाया। दूर दराज इलाकों में और जो काम का एक लैक आ गया था इन सहाबा कराम के जाने के बाद, जो एक लैक्स आ गया था, उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों को चुना, जिनमें सूफ़ी जो कि सूफ़ी कहलाए और ये अल्लाह कहलाए। इन्हीं में एक बड़ा नाम हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टाई का है, जो कि पाकिस्तान में जिनका मज़ार मौजूद है। तो इन औलिया अल्लाह ने इस सूफ़ीज़म को आगे फैलाया, मज़ीद अल्लाह के काम को मज़ीद आगे बढ़ाया और इस्लाम को दूर दूर तक फैलाया। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टाई। इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम अमन का मज़हब है। गॉड सेंड द प्रॉफिट एज अ ब्लेसिंग टू मैनकाइंड। अल्लाह ने पैगम्बरों को भेजा है इंसानों पर रहमत के लिए। ही वॉन पीपल्स हार्ट बाय हिज काइंड नेचर एंड जेंटल वेज। उन्होंने अपने शरीफाना तरीक़ों से और अपनी मेहरबान फितरत से लोगों के दिलों को जीता। His noble examples was followed by many of his followers in all ages all over the world. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूज़ मिसाल की पैरवी तमाम दुनिया के तमाम लोगों ने की। It was through the effort of these saintly men और इन औलिया अल्लाह की इंतहाई कोशिशें थी कि इस्लाम स्प्रेड फार एंड वाइड, कि इस्लाम फैला दूर दूर तक। These holy men were extremely successful in bringing non-Muslim to the fold of Islam. और ये इनकी इंतहाई कामयाबी थी कि इन्होंने नॉन मुस्लिम्स को भी हल्का इस्लाम में शामिल किया। In every part of our country there are shrines of such saints. हमारी कंट्री के हर हिस्से में इन औलिया अल्लाह के मज़ारात मौजूद हैं। इन लाहौर आर द श्राइन ऑफ दाता गंजबख्श एंड मियाँ मीर साहब। लाहौर में ये दो नाम सामने आते हैं, दाता गंजबख्श और मियाँ मीर साहब के। इन पाकपतन लिव एंड डाई बाबा फरीद। इन मुल्तान इज़ द श्राइन ऑफ गौस बहाल हक। इन पिशावर, इन कोयटा and in countless other towns and cities there are the tombs of these men of gods. और लतादाद शहरों में लतादाद मज़ारात मौजूद हैं इन औलिया अल्लाह के। इन सिंध आर द टॉम्ब ऑफ टू ग्रेट सेंट। सिंध में दो अजीम सूफ़ी मौजूद हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ एंड कलंदर लाल शहबाज। शाह अब्दुल लतीफ़ और कलंदर लाल शहबाज का नाम खुसूसी तौर पर आता है। The great saint Shah Abdul Latif, who is lovingly called Lal Latif by his devotees. हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टाई को इनके मानने वाले लाल लतीफ़ के नाम से भी पुकारते थे। वॉज बॉर्न इन 1102 हिजरा। 1102 हिजरा में इनकी पैदाइश हुई। एक स्मॉल विलेज जो कि कॉल्ड हाला हवेली कहलाती थी। वहाँ पर द गुड मुग़ल एम्पर औरंगज़ेब देन रूल्ड द कंट्री। और उस वक़्त मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की हुकूमत थी। शाह लतीफ़ एंड सिस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध ड्यूरिंग द डेज़ ऑफ तैमरलन। शाह लतीफ़ के जो आबा अजदाद थे उन्होंने सिंध में हिजरत की थी तैमरलन के दौर में। दे हैड केम फ्रॉम हेरात। हेरात से ये लोग सिंध में आए थे। सिंध वॉज देन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर। सिंध उस वक़्त मुसलमानों के मेन कल्चर का मरकज़ था। एंड शाह लतीफ़ एंसेस्टर्स लाइक इट सो मच। और शाह लतीफ़ के एंसेस्टर्स आबा अजदाद को ये जगह बहुत पसंद आई दैट दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम। और इन्होंने यहीं पे अपना घर बनाने का फ़ैसला किया। बट नो वन वुड हैव रिमेंबर देयर नेम्स और लर्न अबाउट दैम। लेकिन कोई भी इनके बारे में ना पढ़ता और ना जानता। इफ़ मैनी centuries later one of their descendants, Sayyid Habib Shah, had not been blessed with a son who grew up to be Saint Lal Latif.
لیکن ان کے بارے میں کوئی بھی اتنا پڑھتا نہ جانتا اگر کئی صدیوں بعد ان کی نسل میں ایک سید حبیب شاہ کے ہاں بیٹا جو کہ صوفی لال لطیف کے نام سے مشہور ہوا نہ پیدا ہوا ہوتا. یعنی کہ ان کے اوپر ایک اللہ کی رحمت ہوئی کہ سید حبیب شاہ کے گھر میں حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی پیدا ہوئے, جس کی وجہ سے ان کے آباء و اجداد کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں. Shah Latif had a very sensitive mind. His heart was soon filled with the love of God. شاہ لطیف بہت ہی حساس دل کے مالک تھے اور جلد ہی ان کا دل اللہ کی محبت کے ساتھ بھر گیا تھا. The beauty of nature aroused his feeling strongly. اور یہ جو فطرت کی خوبصورتی تھی وہ ان کے احساسات کو بہت زیادہ اجاگر کرتی تھی. While he was only a boy, اب یہ صرف ایک بچے ہی تھے کہ he started composing poetry, کہ انہوں نے شاعری بنانی لکھنی شروع کر دی. He was also keen on acquiring knowledge, and he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. آپ اتنے شوقین تھے علم حاصل کرنے کے, آپ عربی اور فارسی کے بڑے عالم بنے. When he was 20, he married a noble and good lady. جب 20 سال کے ہوئے تو شادی کی ایک معزز خاتون سے. He showed great kindness to his wife and lived at home for many years. اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا, کافی عرصے گھر بھی رہے. اس کے بعد his heart however turned more and more towards religion and devotion. لیکن ان کا دل مذہب اور عبادت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا. in living اور وہ and he felt restless in living a normal domestic life. اور اب وہ گھریلو جو عام زندگی ہم گھر کی گزارتے ہیں اس سے بے چینی محسوس کرنے لگے تھے. When his father died, اور ان کے فادر کے انتقال کے بعد شاہ لطیف left his home and went to live on a mount at some distance from his village. اور ایک ماؤنٹ پر, ایک ٹیلے پر رہنے کے چلے گئے جو کہ ان کے گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھا. A mound of sand is called بھٹ in سندھی, اور یہ جو ٹیلا تھا مٹی کا یہ بھٹ کہلاتا ہے سندھی میں. Due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life, اور اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے اپنی باقی تمام زندگی یہیں گزاری, شاہ لطیف came to be known as the saint of بھٹ. یہ اسی بھٹ کے شاہ عبد اللطیف بھٹ کے بزرگ کے نام سے مشہور ہو گئے. ٹو دس ڈے ہی از فیمس آل اوور دا کنٹری, اور اس دن سے ہی تمام دنیا میں اس نام سے مشہور ہوئے ایز شاہ عبد اللطیف بٹائی اور شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ. یا تو شاہ عبد اللطیف بٹائی یا پھر ٹیلے والے شاہ عبد اللطیف کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہو گئے.